हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10th का। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन लिए हैं। एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें। निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। जो संख्या दिया गया है इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने क्या करेंगे, 140 का एलसीएम लेंगे और इसको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। 2 से लगाते हैं 70 दूना 140 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 35 दूना 70 होता है। फिर ये अब ये 2 से नहीं लगेगा, फिर 5 से लग जाएगा, 7 पंचे 35। अब तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा क्या सब, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 140 का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसी प्रकार 156 का भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 156 का एलसीएम 2 से लगाते हैं पहले, तो हो जाएगा ये कितना, 7 दूनी 14 और 8 दूना 16, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 तिया 6, 6 त्रिका 18, नहीं 18 नहीं, 2 नमा 18, 39 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगा देते हैं, 3 से लग जाएगा। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 13 तिया 39। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसका, 156 का। फिर इसी तरह से 3825 का लघुत्तम इसी तरह से निकाल के पर छोटी छोटी संख्या से लगाएंगे, निकालते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 को 3, तो 3 गुना 5। इसको अपना इसी प्रकार से निकाला जाएगा जिस तरह से निकाले हैं। उसके बाद फिर 5 लग जाएगा, फिर ये 17 हो जाएगा। तो ये 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 7 से लग जाएगा, उसके बाद 11 से, फिर 13 से। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, 11 गुना 13। उसके बाद है फिर 7429। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 7429 मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ये सबसे पहले लगेगा 17 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 19 से हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। बनाने का प्रोसेस यही है। इस तरह से एलसीएम लगाएंगे, छोटी छोटी संख्या से पहले डिवाइड करेंगे और जो भी गुना में है सबको लिख देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मेरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें।
HCF और LCM ज्ञात करें और फिर जांच कीजिए। और फिर इसमें जांच करने की बोल रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF के। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के, जो दिया गया है अभी लिखेंगे, उसका HCF और LCM निकालना है। फिर जांच करना है दो संख्या का गुणनफल LCM गुना HCF होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, 26 और 91। 26 और 91 है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 13 बचेगा, 13 तो खुद अभाज्य संख्या है। चलिए फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहले ये 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 7 से, 13 7 91, 13 हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 13 मिल रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु क्या मिल रहा है, 13। तो यहाँ से इसका HCF हो जाएगा, लिखेंगे 26 और 91 का HCF, अतः 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। फिर इसके बाद LCM निकाल लेते हैं, 26 और 91 का LCM निकालने की दो तरीका है। अगर दो संख्या दिया है तो हम जानते हैं LCM गुना HCF, तो उसको HCF से भाग दे देंगे, दोनों संख्या गुना करके, तब भी निकल जाएगा ऐसा। और ऐसे निकालने की विधि जानते हैं, जो भी HCF है उसको लिख लेंगे, बाद में शेष जो बच गया है, शेष क्या बच गया है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको तो लिख ही लेंगे, शेष बच गया है 2 और 7, तो इसको 2 और 7 से गुना कर देते हैं। तो ये गुना हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 को 7 से गुना करेंगे, 26 को 13 दूना 26, तो ये आएगा 100, 13 दूना 26, 182 आ जाएगा इसका गुना, 13 दूना 26, 26 गुना 7 182। तो हमने यहाँ से HCF निकाल लिए 13 और LCM निकाल लिए 182। अब हमें जांच करने की बोल रहा है, लिखेंगे जांच करना है क्या, कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF के, ये हमें जांच करना है। तो दोनों संख्या गुणनफल, दो संख्या क्या सब है, एक संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91, 26 गुना 91, ये बराबर होना चाहिए किसके, LCM गुना HCF के। तो LCM है 182, HCF है 13, ठीक है। उसके बाद इसको जब गुना करते हैं तो ये आता है 2366, 2366, और फिर 182 को भी 13 से गुना करेंगे तो ये भी आता है 2366। देख रहे हैं ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हम चेक हो गया यहाँ से। तो ये 2 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिटाने वाला कहाँ गया,
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5, 10 और 92 का निकालना है एचसीएफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5, 10 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 10 का एचसीएफ, 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड, 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आता है, वही पहले लगाएंगे 2 से, फिर 3 से, फिर छोटी छोटी संख्या से लगाएंगे। तो ये पहले 2 से लग जाता है, 2 से लग गया, फिर 3 से, फिर 5 से लग जाता है, उसके बाद फिर 17 लास्ट में आता है। ये अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। उसके बाद फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 92 को भी इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना बताए, कैसे निकालेंगे। 92 को लगाएंगे, फिर छोटी संख्या से 2 से लगा देते हैं पहले, तो 46, फिर 2 से लगाएंगे 23, अब तो नहीं लगेगा। तो इसका ऐसे इसका जो है 92 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना 23। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका सबसे पहले 5, 10 और 92 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5, 10 और 92 का एचसीएफ निकालना है। तो जो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है, उसको घेर लेते हैं। तो 2 देख रहे हैं, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन आ रहा है। और कुछ मिल रहा है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, 10 और 92 का एचसीएफ हो जाएगा 2। फिर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 10 और 92 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, जो पहले एचसीएफ आया उभयनिष्ठ में उसको लिख लेंगे, बाद में कि जो शेष बच गया है, शेष क्या सब बच गया है, 3, 5, 17, 3, 5, 17, 2 और 23। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिएगा अपना, हम गुना करके लिख दे रहे हैं। ये गुना करके आएगा, एलसीएम आएगा 3460। इसको गुना जब करेंगे तो ये आएगा 3460, एलसीएम निकल गया। अब फिर हमें जांच करना है, लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है, देखते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं आता है, लिखेंगे जांच। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ के। दोनों संख्या गुणनफल लेंगे, दोनों संख्या, दो संख्या है क्या, एक संख्या है 5, 10 और दूसरा संख्या है 92। तो 5, 10 गुना 92 करते हैं, तो ये आना चाहिए एलसीएम गुना एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है 3460। उसके बाद एचसीएफ आया है 2। तो जब हम 5, 10 और 92 को गुना करते हैं तो ये आता है 46,920। ये आएगा 46,920। और इसको जब गुना करते हैं तो देखिए, इसको गुना करते हैं 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 और 3 दूना 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6। ये आता है 6,920। अच्छा, यहाँ पे लगता है गुना गलती है, 6,920 से आएगा क्या, देख लेते हैं। 5, 10 को गुना करेंगे, 5, 10 गुना 92 करते हैं तो 0, 2 और ये आ जाएगा 5 दूना 10, 10 से 20, फिर इसको 0, 1 से गुना करेंगे 9, 9 5 45, 0, 2, 9, 5 1 6 4, 46,920 आ रहा है। यहाँ पे कहीं गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा 23,000 है, इसको गुना करते हैं, यहाँ पे एलसीएम मतलब इसका एलसीएम गलती निकला हुआ है। यहाँ पे गुना करेंगे 23,460 आएगा, तो ये हो जाएगा
40,920। इसका एलसीएम 510 और 92 का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 23,460। इसको गुना करेंगे 6 5 30 30 70 210 210 को फिर करेंगे गुना 520। अब फिर 520 को 23 से गुना करेंगे तो ये आएगा 23,460। तो 23,460 आ गया एलसीएम और एचसीएफ निकला हुआ था 2। तो यहाँ देख लिए ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमने जांच कर लिए, दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का। दो का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 136 कितना है 336 और 54। 336 और 54 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर हमें जांच करना है क्या दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या आएगा 336 का अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड पहले दो से डिवाइड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 4 बार 2 आएगा। निकाल लीजिएगा इस तरह से लघुत्तम निकाल के, 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7 आता है, 1 बार 3 आता है, 1 बार 7 आता है। फिर उसी तरह से 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, मतलब 2 1 बार आएगा और 3 3 बार आएगा। 3 3 बार आएगा, 2 1 बार आएगा और 3 3 बार आएगा। चलिए सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें हमें उभयनिष्ठ बिंदु खोजना पड़ेगा, कॉमन जो मिलेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जो होना चाहिए तो 2, उसके बाद फिर ये 3 आ रहा है और कोई तो कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं अब कोई कॉमन नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ से 3 लिखेंगे, आता 336 और 54 का एचसीएफ हो जाएगा, 1 बार 2 मिला, 1 बार 3 मिला, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। फिर अब एलसीएम निकालेंगे। 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, जो एचसीएफ आया है उसको तो लिख ही लेंगे, उसके बाद शेष जो बच गया, तो शेष क्या सब बच गया है, 1 बार 2 3 बार बच गया है, 3 बार 2 बच गया, फिर 7 बच गया, और फिर 2 को 3 बच गया है। अब इस सब टोटल को गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 अब गुना 21 33 से 48 को 63 से गुना करेंगे तो इसका गुना आता है 3024। इसको गुना करेंगे तो आएगा 3024। इसको गुना करने के बाद जब इस सभी संख्या अपना गुना करके देख लीजिएगा, गुना करने के बाद आएगा 3024 आएगा। अब एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, अब हमें जांच करना है। तो जांच करेंगे, लिखेंगे यहाँ से जांच। जांच क्या है, दोनों संख्या जांच देकर लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो दोनों संख्या, पहला संख्या कितना है 336, दूसरा संख्या है 54, इसको गुना करते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ से। एलसीएम कितना आया है 3024 और एचसीएफ कितना आया है 6। तो इसको अब गुना करते हैं, तो इसको गुना करने के बाद इसको गुना कर लीजिएगा। इसको गुना करने के बाद हमें आता है, इसको जब गुना करते हैं तो ये आएगा 18,144 आता है। इसको गुना करेंगे 336 और 54 को जब गुना करेंगे तो आएगा 18,144। फिर 3000 तो 6 से गुना करिए, 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, उसके बाद ये 1 और 6 त्रिक
18। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना किए तो वह बराबर हो गया किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। तो हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीनों सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23, 29। 17, 23 लिखना है, 23, 29। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9, 25। 8, 9, 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है 12, 15 और 18। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, सब आएगा देख गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, पहले 2 से लगाएंगे, फिर 2 से और फिर 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। एक भी लिख देते हैं, नहीं कुछ है तो एक तो आएगा। अगर नहीं कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा तो एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा, एक कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद कितना है, अच्छा 12, 15 और कितना दिया था, 12, 15 और 21 था ना, 12, 15 और 21। 21 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुना 7। तो देख रहे इसका नहीं कुछ है, 1 दे देते हैं, 1 तो सबका होता है। तो देख रहे हैं इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। कॉमन क्या सिर्फ मिल रहा है, कॉमन सिर्फ एक आ रहा है, बाद बाकी और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, एक आ गया कॉमन। तो यहाँ से देखेंगे आता 12, 15 और 21 का HCF, इसका HCF हो जाएगा 1। उसके बाद अब निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालने के लिए देखिए इसमें जो पहले जो भी उभयनिष्ठ मिल रहा है उसको घेर लेते हैं। ये 3 मिल गया, और कुछ मिल रहा है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। 3, 5, 7, 3, अब तो सब अकेले अकेले। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाए, एक बार तो ये 1 आ गया, फिर ये 3 आ गया, शेष क्या सब बच गया, 2 बच गया शेष, फिर ये 2 बच गया शेष, फिर ये 3 बच गया, फिर 5 बच गया, और फिर 7 बच गया। चलिए इसको गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, और 36 गुना 5, 36 गुना 6 5 30, और 5 3 15 3 18। इसको 7 से गुना कर देते हैं। 0 8 7 56, 8 7 56, और उसके बाद 7 5 12 126, 7 5 18 7 126 होता है। ठीक है, इसको गुना किया तो आया इसका 1260। तो यहाँ से
हमने निकाल लिए। 12, 15 और 21 का एचसीएफ आएगा 1 और 12, 15 और 21 का एलसीएम आएगा 1260। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23, 29। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड जो सब होता है लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 1, नहीं कुछ तो 1 तो गुणनखंड होगा। उसके बाद फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 23 गुना 1, उसी तरह से फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 29 गुना 1। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें उभयनिष्ठ बिंदु खोजते हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या, एक ही आ रहा है, बाद में की और कुछ तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ 1 आ जाएगा। देखेंगे अतः 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 1। फिर उसी तरह से 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड नहीं, यहाँ पे एचसीएफ होगा ना, का एचसीएफ हो जाएगा 1, एचसीएफ 1। और एलसीएम निकालना है तो शेष बचे को गुना कर देंगे। एक तो एचसीएफ आ गया, लेकिन शेष क्या बच गया 17, 23, 29। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा अपना, गुना करके जो आएगा यही हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा क्या सब, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का आएगा 3 गुना 3। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएगा 5 गुना 5। तो देख रहे हैं इसमें नहीं कुछ है तो एक तो कॉमन आएगा, नहीं कुछ आएगा तो एक उभयनिष्ठ तो होगा ही, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 8, 9 और 25 का HCF हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ 1 आया, शेष बच गया क्या 8 बच गया है शेष, इसमें शेष बच गया है ना, शेष जो सब बच गया, शेष क्या सब बच गया 3 बार 2 है, शेष क्या सब बच गया है 3 बार 2, 3 2 बार और 5 2 बार, 5 2 बार। देखिए उसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 पंचे 200 और 200 गुना 9 हो जाएगा 1800 इसका एलसीएम। तो चलिए यहाँ तक हमने प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 3 से 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व 3 से 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है।